ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। योगा डे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरे भारत देश में जो है योग दिवस के रूप में आज जो है सब मना रहे होंगे। कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, कोई योगा कर रहा होगा। तो ये आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक दिन के लिए हमको योगा नहीं करना होता है, पूरा लाइफ टाइम के लिए हमको योग करना होता है। योग मीन्स योग माना ये शारीरिक क्रियाएं तो हम करते ही हैं, एक्सरसाइज करते ही हैं, लेकिन मन की भी एक्सरसाइज होती है। मन की एक्सरसाइज का नाम परमात्मा ने दिया है राजयोग। यानी कि अपनी जो शारीरिक कर्म इंद्रियां हैं इन पर अपना राज्य करना, इनको हमने कैसे चलाना है वो सीखना माना राजयोग है। देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हम क्या करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे नहीं कि हमें जो आया हमने खा लिया, जो आया जैसे आया खा लिया। अगर हमने शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें यही दो बातें ही अपनानी है। एक तो एक्सरसाइज करनी है रोज़, और अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। आजकल देखो लोगों का खाना पीना भी जो है ऐसे हो गया है, फास्ट फूड लोग ज़्यादा खाने लगे हैं। पहले कैसे शुद्ध सात्विक भोजन होता था, हमें याद है। इतना सात्विक होता था, मतलब जैसे सुबह तंदूर पे रोटी बनाते थे, शाम को वही खा लेते थे अचार के साथ, फिर भी शरीर में इतनी शक्ति होती थी। आज के बच्चे जो हैं, आजकल का मानव कितना कुछ खा रहा है, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इतना एक्स्ट्रा ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर में शक्ति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि किस टाइम हमें क्या खाना चाहिए। जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि घंटे घंटे बाद ही खा रहे हैं। जो आया खा लिया, कभी फास्ट फूड खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो इसीलिए शरीर जो है हमारा तंदुरुस्त नहीं, और ना ही देखो सोने का टाइम है। आज का मानव जो है लेट सोता है और सुबह लेट ही उठता है। तो जिस कारण से शरीर में ऑक्सीजन मात्रा नहीं जाती है और शरीर में जो है शक्ति नहीं रहती है। और दूसरी बात ये है कि देखो, पूरा दिन पूरी रात एसी में रहता है, बाहर की हवा उसको बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में जो है लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं ज़्यादा। गांव में तो देखो अभी भी खेती बाड़ी है, सब काम जो है लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, शारीरिक हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको उनके शरीर भी स्वस्थ है। और वास्तव में जब से ये जितने भी साधन हमने यूज़ करने शुरू किए हैं, उतना ही हमारी शारीरिक बीमारियां हमारे को ज़्यादा लगनी शुरू हो गई हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें शरीर के लिए तो दो बातों का ध्यान देना होगा। एक तो रोज़ सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और दूसरा जो है हमको खाने पीने का ध्यान रखना है। ऐसा खाना खाएं जो शरीर हमारी हेल्थ जो है सही रहे। ऐसे नहीं जो शरीर को सेट ना बैठे, चलो खा लेते हैं, भूख लगी है या जो है खाते ही रहते हैं। कईयों को देखा है कि पूरा दिन ही खाते रहते। तो ये दो बातों का ध्यान देंगे तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो आज योगा दिवस पे ये संकल्प लेंगे कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मुझे अपने खाने पीने पे वो चीज़ें लेनी है जो मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे नहीं जो आया खा लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि शारीरिक एक्सरसाइज तो हम करते हैं, लेकिन एक मन की एक्सरसाइज भी होती है। जितना हम मन को शुद्ध संकल्पों का भोजन देते हैं, जैसे वो खाना खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे मन को स्वस्थ रखने के लिए शुभ संकल्पों का खाना देना है। और एक्सरसाइज तो मेडिटेशन मन के लिए है ही,
जितना हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उससे हमारा मन जो है मजबूत होता है, मन शांत होता है और आत्मा को तो शक्ति मिलती ही मिलती है, इस बॉडी को भी शक्ति मिलती है। तो अब बात ये आती है कि मन का मेडिटेशन क्या है। मन का मेडिटेशन होता है सुबह उठ कर के हमें मतलब बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है। आप यूट्यूब पे जा कर के राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं हमारे बड़े भाई बहनों के द्वारा, कि कैसे, ऐसे नहीं कि रोज़ हमने एक ही संकल्प करने होते हैं मन में मेडिटेशन में। इतनी पॉजिटिव संकल्प अपने मन में करने होते हैं कि जिससे हमारा मन तो खुश रहता ही रहता है, तन भी हमारा स्वस्थ रहता है। आत्मा के अंदर 5 गुण हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये पांचों गुण जब आत्मा में आ जाते हैं तो जो है हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। 5 गुण जो हैं आज हमारे से बहुत दूर हो गए हैं। सुख किसको कह रहे हैं आज लोग? सुख कह रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा साधन हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें भी सुख नहीं है। कई एसी में भी सोते हैं फिर भी उनको नींद नहीं आती है, और एक गरीब बेचारा झोपड़ी में सोता है, वो भी नीचे कुछ बिछा करके, उनको भी इतनी अच्छी नींद आ जाती है। तो सुख किसको कहते हैं? सुख कहते हैं मन के सुख को। मन हमारा ऐसे महसूस करे, जितना है आप उसी में खुश रहें। ऐसे नहीं दूसरे को देखते आज उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें भी मन क्या होता रहता है? हमारा दुखी होता रहता है। और दूसरी बात आती है शांति। शांति कैसे मिलेगी? शांति भी हमें तब मिलती है जब हम संतुष्ट रहते हैं। हर बात की इच्छाओं से दूर मन को खुश रखना, ये भी एक अपने आप को शांति देना है। आप सुबह कभी भी उठ करके देखिए, ताज़ी हवा में घूमिए तो आपका मन एक शांति का अनुभव करेगा। पार्क में बैठ करके या अपने घर के आंगन में बैठ करके थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेशन करके देखिए, तो आपको तब भी शांति का अनुभव होगा। आनंद, सुख, शांति, आनंद जो है मिलता, ये नहीं कि बाहर की चीज़ों से आनंद मिलता है, आनंद भी अंदर है। हमारे जितने भी गुण हैं हमारी आत्मा के अंदर हैं, बस उसको इमर्ज करना है। आपने देखा होगा रामायण में जब हनुमान जी सागर किनारे खड़े थे, समुंदर को पार करना था, तो उनके मन में ये संकल्प आया कि मैं ये पार नहीं कर सकता, जबकि बचपन में उनमें इतनी शक्तियाँ थी, वो उड़ सकते थे। सूरज को भी उन्होंने जो है हप कर लिया था, अपने मुंह में कहते हैं सूर्य को निकाला और अंदर डाला, तो इनमें इतनी उनमें शक्ति थी। तो ऐसे हमारे अंदर भी शक्ति है, लेकिन वो मर्ज हुई पड़ी है। हनुमान जी की शक्ति जो है जामवंत जी ने उसको जो है इमर्ज की। जामवंत जी ने उनको क्या बोला कि हनुमान आप उड़ सकते हो, आप पवन पुत्र हो, आपके अंदर बहुत शक्ति है। तो ऐसे मन को हम अच्छी शक्तियों से जागृत करें। मन को सुबह सुबह उठ कर के जब हम कहेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, तो ऐसे इन गुणों का जब हम वर्णन करते हैं तो वो सारे गुण हमारे में आना शुरू हो जाते हैं और शक्ति भी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो उस योग के साथ साथ हम ये राजयोग भी सीखेंगे। आप चाहें तो आप जहाँ रहते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेंटर हर जगह, आप वहाँ जा कर के भी मेडिटेशन सीख सकते हैं। यूट्यूब से सीखना चाहें तो सीनियर हमारे जो भाई बहन हैं राजयोग मेडिटेशन लिखें और उसके द्वारा मेडिटेशन करें, तो शरीर और मन दोनों हमारे स्वस्थ रहेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा शुद्ध अन्न से और एक्सरसाइज से, और मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा राजयोग मेडिटेशन से और मन को शुद्ध संकल्पों का रोज़ भोजन देने से। तो फिर से आप सबको
योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। तो सब मेरे भाई बहन आज से ये संकल्प लेंगे कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मन की भी तन की भी। ओम शांति।